आज मैं बात करूँगा कि आप कम से कम समय में एक अच्छी थाइस कैसे बना सकते हैं। हालाँकि मुझे वीडियोज़ बनाते हुए करीब आज 1 महीने हो गया है और इन 1 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ, ये कैमरे पे कैसे आ सकता हूँ, कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, जो मेरे लिए पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भी नहीं। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता इन चीज़ों को करने के लिए कि मैं बैठ के वीडियोज़ को एडिट कर पाऊँ या सीख पाऊँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म भी होने वाला है और ऑफ़िस के कामों की वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा बिज़ी रह रहा हूँ मैं। और ऑफ़िस के काम के साथ-साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक खाना बनाना, जिम जाना, पढ़ाई करना, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता इन चीज़ों के बाद। पर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कर रहे हो, तो आप धीरे-धीरे सीखते हो और अगर आप वीडियोज़ और ऑडियो की क्वालिटी को स्किप कर दें, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन एक्सरसाइज़ की। तो मैंने आज अपने स्ट्रेचिंग और वार्म अप को रिकॉर्ड नहीं किया है, बट वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बाद मैंने सबसे पहला सेट वार्म अप का लिया। वार्म अप के लिए मैंने 15 रैप लगाए विदाउट वेट। स्क्वाट्स थाइज़ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज़ है। ये आपके स्ट्रेंथ बिल्डिंग और क्वाड पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस डालता है। अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये क्वाड होता क्या है। तो क्वाड आपके थाई के जो सबसे साइड वाले मसल होते हैं, जो दोनों साइड बाहर की तरफ होते हैं, उसको कहते हैं। हालाँकि मैं उसको अभी दिखा नहीं सकता, पर धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको भी बता पाऊँ कि ये क्वाड और बाकी मसल ग्रुप कैसे-कैसे डिवाइडेड हैं, सारे एक्सरसाइज़ में। तो स्क्वाट्स के सेट्स मैं तब तक लगाता हूँ, जब तक मैं अपने फेल्योर रैप तक ना जाऊँ। तो आज के सेशन में मेरा फेल्योर रैप था 162.5 केजी का, जिसका मैंने 1 रैप लगाया। और मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वाट्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हेल्प करता है, इसीलिए मैं उसको कभी मिस नहीं करता। तो आज के सेशन की शुरुआत मैंने 20-20 केजीज़ के वेट से करी थी, जो टोटल वेट 42 केजी होता है। 20-20 बोथ साइड और 22.5 का रॉड। उसके बाद मैंने फिर 15 का वेट बढ़ाया, फिर 10 का वेट बढ़ाया इक्वल साइड। तो इस तरह से वो एंड पे 162.5 केजी का मैंने एक आखिरी रैप लिया। जब भी आप हेवी स्क्वाट्स की तरफ जाएँ, तो अपने पीछे एक सपोर्टर ज़रूर ले रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेवी वेट होने के बाद इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं रैप लगा भी सकता हूँ, तो भी मेरे पीछे एक बंदा होता है, जो मुझे सपोर्ट करता है, कि कहीं अगर पैर डगमगा गए या मैं गिरने के चांसेस में आ गया या ब्लैकआउट होने के चांसेस बन रहे हैं, तो उस टाइम वो सँभाल सके। और मैंने पिछली वीडियो में बात भी करी थी कि आप किसी से भी सपोर्ट माँग सकते हो। जिम का कल्चर इतना बढ़िया होता है कि हर इंसान आपको सपोर्ट कर सकता है। तो ये मेरा आखिरी सेट है, जो 162.5 केजी का है। और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ये काफ़ी टाइम के बाद मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, करीब मैंने बताया था कि मैं 10 दिन के लिए बाहर था। तो फिर भी मैंने एक ट्राई लिया कि मैं 162.5 लगा सकता हूँ या नहीं। मैं 2 रेप्स की तरफ जा रहा था, पर 1 रेप्स के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं दूसरा रैप्स नहीं लगा सकता, कि अगर मैं दूसरा रैप लगाने जाऊँगा, तो शायद मैं उठ ना पाऊँ। तो मैंने 1 रैप के बाद ही वेट्स को वापस से री-रैक कर दिया। अगर आप स्टेज पे नहीं जाते हो, तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बस फिट रहना चाहते हो। मैं अपने ब्लॉग्स में जो आपको एक्सरसाइज़ दिखा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज़ हैं, जिसके हेल्प से आप एक बहुत अच्छा थाई बिल्ड कर सकते हो समय के साथ। और बॉडी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा-सा डिसिप्लिन, फूड और थोड़ा-सा एक्सरसाइज़, बस। बट इन सब के बावजूद आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपके पूरे रूटीन के साथ और डिसिप्लिन के साथ। लाइक जिम में तो आप मुश्किल से 1.5-2 घंटे रहते हो, बट पूरा दिन आप क्या खाते हो, कितना रेस्ट लेते हो, ये बहुत मायने रखता है। दूसरी एक्सरसाइज़ जो मैंने ली, लेग प्रेस। और इसके मैंने 4 सेट लिए, मॉडरेट वेट टू हेवी वेट। अभी से कुछ महीने पहले मैं जब कॉलेज में था, तो वहाँ लेग प्रेस की मशीन नहीं थी, ना ही स्क्वाट्स की मशीन थी। तो मैं वहाँ नॉर्मल स्क्वाट करता था विदाउट वेट, और मैं करीब 100 रेप्स मारता था, 50
वाइड और 50 क्लोज। तो वो भी एक बहुत अच्छी थाई की एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो अगर आपके कॉलेज या आपके स्कूल में थाइस की मशीन नहीं है। एक्सरसाइज से हटकर बात की जाए तो इन कुछ महीनों में, करीब 1 डेढ़ महीने में, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लाइक लोग क्या कह रहे हैं, 4 लोग क्या सोचेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू की तो लोगों ने कुछ मज़ाक बनाया, लेकिन ठीक है। हाँ, ज़ाकिर खान की वीडियोज़ में मैं देख रहा था, तो ज़ाकिर खान कह रहे थे कि आप बस शुरू हो जाओ, आप बस वीडियोज़ बनाओ। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप करना शुरू करते हो, तो बस आप इधर-उधर की मत सोचो, बस शुरू कर दो। शुरुआती दौर में अटपटा-सा लगेगा, कुछ अलग-सा लगेगा, पर ठीक है, कुछ अलग ही तो करना है। तीसरी एक्सरसाइज़ मैंने लेग एक्सटेंशन की ली, जो मुझे बहुत पसंद है, और इसके मैंने सुपर सेट लिए, पर मैं पूरा सुपर सेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि आज मैं जिम भी काफ़ी लेट गया था, तो उस वजह से काफ़ी भीड़ भी हो चुकी थी। तो सुपर सेट में मैंने एक नॉर्मल लेग एक्सटेंशन लिया, बोथ लेग्स, और उसके बाद मैंने 15-15 रेप सिंगल लेग से एक्सटेंशन लगाए, कम वेट से। और जब आप सुपर सेट करते हो तो वो आपको बहुत अच्छा पंप देता है, और जब आपके पास समय भी कम हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सुपर सेट पिक करना चाहिए। इसके भी मैंने 4 सेट लिए, और हालाँकि काफ़ी दिन के बाद मैं एक्सरसाइज़ कर रहा था, तो मैंने आज अपने हैमस्ट्रिंग को स्किप किया, क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं ये इंजरी ना हो जाए, क्योंकि लेग एक्सरसाइज़ अगर छूट जाए और उसके बाद आप वापस से शुरू कर रहे हो, तो आपको काफ़ी पेन होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पेन होता है, क्योंकि मुझे तो जनरली होता है कि अगर मैं 1 वीक छोड़ दूँ और अगले वीक करूँ, तो मुझे ठीक-ठाक पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैं फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाता हूँ। लाइक अगर इस बार मैंने 3 एक्सरसाइज़ किया, तो अगले वीक मैं हैमस्ट्रिंग और बाकी लेग्स के पोर्शन को हिट करूँगा, क्योंकि फिर वो एक बार फ्लो बन जाता है, तो फिर वो हिट करना आसान हो जाता है। इसके बाद मैंने डीप स्क्वाट्स लिया, जो मेरे मोबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके 4 सेट्स लेने के बाद मैंने सबसे आखिरी में काफ़ की एक्सरसाइज़ करी, और हालाँकि मेरा काफ़ काफ़ी वीक है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ये वीडियो का एंगल ही मुझे थोड़ा अटपटा-सा लग रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोज़ के एंगल में कुछ सुधार होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएँ, क्योंकि मैं इस फ़ेज़ में हूँ कि मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय कम पड़ रहा है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उस 24 घंटे में कितना घंटा और कौन-कौन से काम कर रहे हो। ठीक है, सीखना एक प्रोसेस है, और मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ। और आप अगर मेरे वीडियो के यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ, क्योंकि सब्सक्राइबर मुझे भी चाहिए। लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें और मुझसे इंस्पायर हो पाएँ, और अगर मैं 2-4-10 लोगों को भी इंस्पायर कर पा रहा हूँ, मोटिवेट कर पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये सारी वीडियोज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके पास रिसोर्सेज़ कम हैं, बट वो कुछ करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको सीखने के लिए फिर पीटी लगाओ, पीटी ट्रेनिंग लो, फिर उनमें खर्च भी बहुत है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने शेड्यूल को इस तरह से दिखा पाऊँ कि आप अपने भी रूटीन को इस तरह से डाल पाओ। और अकेले रह के पूरे दिन मोटिवेट रह पाना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आसान कॉलेज लाइफ में रहता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी दोस्त होते हैं जो आपके आस-पास हैं। आप अगर कभी परेशान हो रहे हो तो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ठीक है, दिन है, चलता रहेगा, और हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।